के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। और आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर। अब जो बच्चे 11th क्लास में आए हैं उनके लिए बिजनेस बिल्कुल न्यू टॉपिक होगा, ठीक है। अभी तक जो भी उन्होंने बिजनेस समझा हो, जैसा भी उन्हें समझ में आया हो, वो अलग चीज़ है। यहाँ से आप बिजनेस क्या होता है या बुक्स के थ्रू आप समझने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। तो न्यू सब्जेक्ट है तो बहुत सारे डाउट भी क्रिएट होंगे, ठीक है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें बारी बारी पढ़ने के बाद भी समझ में ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे गिव अप कर दोगे। उसके लिए डाउट्स हो तो डाउट्स पूछो, अगर लोग अपने पास आस पास के ट्यूशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पूछो, ठीक है। अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो अगर जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक जो होता है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता ही है, तो आप मेरी आईडी पे जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी तरीके की मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर, और आपके लिए पहला टॉपिक समझ लो, बिल्कुल पहला टॉपिक, ठीक है। बिजनेस का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है बिजनेस का वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्ट बिजनेस क्या होता है मैं ये नहीं समझा रही आज, ठीक है। मेरा सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है। मतलब कि बिजनेस करने से पहले बिजनेस क्यों करते हैं ये समझना जरूरी है। क्यों इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्टिविटी में लगा हुआ है, क्यों इंसान बिजनेस कर रहा है या किसी और एक्टिविटी में लगा हुआ है, आज ये समझेंगे। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को समझते हैं पहले। तो देखो ह्यूमन एक्टिविटीज क्या बोलती है। ह्यूमन एक्टिविटीज इन एक्टिविटी परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग टू मीट हिज हर नीड्स एंड वांट्स और मे बी फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन। हर इंसान हमारे आसपास आप या हम भी किसी न किसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं, ठीक है। अब हर एक्टिविटी का ना पर्पस अलग होता है। कोई जैसे हम लोग हैं, हम एजुकेशन गेन करने की एक्टिविटी में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही हमारे पेरेंट्स जो होंगे वो क्या कहते हैं मनी के लिए, ठीक है, कि इनकम अर्न करने की किसी न किसी एक्टिविटी में लगे हुए। तो हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी एक्टिविटी में काम कर ही रहे हैं, किसी न किसी एक्टिविटी में लगे हुए हैं। तो उन एक्टिविटीज को ही बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनसे हमें क्या कहते हैं पैसा मिलता है, मतलब कि हमारे को इनकम अर्न होती है। वो इनकम किसी भी तरह से किसी भी सोर्स में, मतलब कि किसी भी टाइप की इनकम हो सकती है। अगर आप बिजनेस करें तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर आप किसी प्रोफेशनल लाइन में हो तो आपको क्या होगी फी रिसिप्ट होगी, और अगर आप एम्प्लॉय हो किसी के अंडर काम करो तो आप क्या बोलते हो सैलरी आने वाली है, सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो हर इंसान किसी न किसी एक्टिविटी में लगा है, तो हो सकता है कि वो ऐसी एक्टिविटी में लगा है जिससे उसे पैसे मिलेंगे। और कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जो हमको हमारे मन की संतुष्टि के लिए, शांति के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, सेंटिमेंटल के लिए हम करते हैं, जैसे चैरिटी, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि जब मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई, क्या डेफिनेशन समझाई ह्यूमन एक्टिविटी, जब मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई ह्यूमन एक्टिविटी तो आपने इसमें सुना होगा मैंने दो टाइप की एक्टिविटीज के बारे में बताया। एक टाइप की एक्टिविटीज तो ऐसी जो पैसे से रिलेटेड थी, मतलब किसी न किसी रूप में हमें पैसा मिलेगा ही, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में हो, चाहे वो फी के रूप में हो, या वो हमारी या वो हमारी एक सैलरी के रूप में हो, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया जिसमें मैंने सैलरी का जिक्र या इनकम का जिक्र या प्रॉफिट का जिक्र नहीं किया। इसमें मैंने आपको क्या बोला, ये हम अपने मन की संतुष्टि के लिए इस एक्टिविटी को करते हैं, जैसे चैरिटी कर देना, ठीक है, लव अफेक्शन, ठीक है, किसी के लिए दया, ये सब क्या है हमारे अंदर की फीलिंग्स होती है। इसके बदले ना ही हम पैसे दे रहे होते ना ही हम पैसे ले रहे होते हैं। तो इस बिहाफ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उन्हें टू पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, वो एक्टिविटीज जिनमें हम जो कहते हैं किस लिए की जाती है पैसे के लिए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो उस एक्टिविटी को करने से पैसा मिले। जैसे कि आपके घर में कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है या कोई प्रोफेशनल लाइन में, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इनकम मिलती है, कुछ ना कुछ इनकम वो जनरेट करता है। तो अर्निंग मनी इन मेन ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कोई भी एक्टिविटी जो आपके आसपास होगी जिसके बदले में उसे पैसे मिलेंगे, ठीक है, जिसके बदले में वो पैसा अर्न करेगा, ठीक है। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो काम करने का कि उसकी वजह से पैसे मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे कि टीचिंग इन द स्कूल फॉर अ सैलरी। अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रही है या कोई टीचर इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है उसके बदले उसे क्या मिलेगी सैलरी मिलेगी ना, ठीक है। तो वो क्या होगी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। फिर आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो मैंने आपको बताया जो हम किस लिए करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे हम दान करते हैं, ठीक है, चैरिटी करते हैं। सेटिस्फैक्शन और सेंटिमेंटल और इमोशनल नीड इज द मेन ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है हम अपनी सेंटिमेंटल के लिए, मतलब कि अपनी मन की शांति के लिए
चैरिटी कर रहे हैं, जिसके बदले ना हमें पैसे मिलने वाला है, इसके बदले हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, बस अपने मन की शांति के लिए, ठीक है, इसकी ना किसी किसी एक्टिविटी में एंगेज है। जैसे कि बहुत से लोग भंडारा कराते हैं, ठीक है, मंदिर में दान करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखा जाए तो वो भी किसी न किसी एक्टिविटी में है, लेकिन जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, बस अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं। जैसे कि टीचिंग इज हर ओन चाइल्ड, जैसे कि कोई टीचर है, अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है तो उसका मेन, उसको क्या मिलेगा, उसके बदले सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर वो अपने बच्चे को भी पढ़ा रही है तो उसके बदले वो उन्हें क्या मिलेगा, उनको सैलरी मिलेगी बस, हाँ उन्हें अंदर से ये रहेगा कि हाँ वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, अपने बच्चे को नॉलेज दे रही है, ठीक है, उन्हें एक पीस मिलेगी, एक शांति मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी, अगर वो आपके लिए खाना बना रही है, अपने घर में खाना बना रही है, तो उसके बदले आप थोड़ा उन्हें कुछ पे करते हो, सैलरी थोड़ा ना देते हो आप उन्हें, ठीक है, ये आगे कहता है। लेकिन आप कहीं होटल में जाओगे, ठीक है, वहाँ पर अगर आप खाना खाओगे तो उसके बदले आपको पे करना पड़ेगा, और जिस बावर्ची ने वो खाना बनाया उसके बदले उसे सैलरी मिलेगी जो आप पैसे दे के जाओगे। तो ये क्या होगी, एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी एक्टिविटी जिसके बदले हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना या पैसा मिलना, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके बदले हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जिसके बदले हमें सिर्फ शांति मिलती है, कोई मॉनेटरी टर्म नहीं आती है इसमें, ठीक है, ये मॉनेटरी टर्म्स होती है, इसमें इसमें मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड नहीं होती है। तो अभी जो मैंने आपको क्या समझाया कि ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हर इंसान किसी न किसी एक्टिविटी में लगा हुआ, वो उसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज है। और ह्यूमन एक्टिविटीज को दो कैटेगरीज में डाल रखा है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पैसा कमाना, पैसे के लिए की जाती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो हम क्या कर रहे हैं, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, जैसे लिखा है ना, सेटिस्फेक्शन के लिए, सेंटिमेंटल के लिए, इमोशनल नीड के लिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मनी। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रही है, किसी ट्यूशन में पढ़ा रही है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है, तो उसके उसे सैलरी मिलेगी। और अगर कोई टीचर अगर कहीं पे बल्कि अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो उन्हें उसके बदले उन्हें वो अपने बच्चे अपने आप को तो वो फिर सैलरी देगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, वो अपने पर्सनली अपने इसलिए कर रही है, मतलब कि अपने अपने उनका वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, उससे क्या उनके इमोशनल जुड़े हुए हैं, बल्कि उन्हें ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे उसे नॉलेज मिलेगी, उसके बदले उन्हें कुछ पे नहीं होगा। ये चीज़ का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो कि मैंने आपकी मदर वाला एग्जाम्पल दिया, कि घर में जब मम्मी खाना बनाती है वो हमारे प्यार के लिए, मतलब कि हमें अपने बच्चों को बना के खिलाएंगे इसलिए वो हमारे लिए बनाती है, उसके बदले उन्हें हम कोई सैलरी नहीं देते। लेकिन वही अगर हम बाहर कहीं खाना खाते हैं कहीं पे भी, तो उसके बदले हमें पे करना पड़ता है। आई होप मैंने ये बात 2 से 3 बार रिपीट कर दी है, एक ही चीज़ को 2 या 3 बार मैं बारी-बारी रिपीट कर रही हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है? क्योंकि 11th क्लास में आपके लिए बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, तो आपको पूरा राइट है कि आप मुझसे पूछो, ठीक है? कोई चीज़ आपको लग रही है कि नहीं मैम हमें ये ऐसे नहीं समझ में आ रही, तो वो पूछो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, हमें ये समझना है। एक बार इसको मैं आपको ये शॉर्ट में लिखवा रही हूँ, आपके पास आपकी पर्सनल, सबके पास अपनी अपनी बुक होगी, आप इस टॉपिक को अपनी बुक में से रीड करो, उसमें से भी कोई डाउट आता है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी इतना देखो, फिर हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड कर रखा है, तो हम फिर उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोला कि हमने ये तो समझ ली कि ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ ली थी। अब हमें समझ रहे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी फर्दर कर डिवाइड कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम वो समझने वाले हैं। तो वो जो डिवाइड कर रखा है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक कर रखा है आपको बिजनेस, प्रोफेशनल, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। ये 3 टाइप्स की जो होती है हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। हर इंसान जो मनी के लिए किसी न किसी काम में लगा हो, इनमें से किसी एक काम में ही लगा हुआ हो सकता है, या तो खुद का कुछ काम कर रहा है। हम देखो बिजनेस को आपने यही सुना होगा, अगर कोई खुद का कुछ काम कर रहा है, कि खुद के लिए काम कर रहा है, ठीक है, जो पैसा आएगा वो खुद अपने पास रखेगा, वो क्या है उसके लिए बिजनेस। आपने भी यही सुना होगा, ठीक है, हम बोलते ना रहे तो अपने काम में लगा हुआ, लगे अपना बिजनेस कर रहे हैं। प्रोफेशन मतलब कि वो क्या कहते हैं, उसके पास नॉलेज है ऐसी, ठीक है, वो अपनी पर्सनल सर्विस दे रहा है सामने वाले को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे प्रोफेशन। फिर आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई आपको अगर किसी के अंडर काम कर रहा है, हम बोलते हैं ना जॉब पे जा रहे हैं, तो जॉब पे जाना क्या है, एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके रूल्स, उसकी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट। दोबारा से समझते हैं। बिजनेस जैसे कि इसके एग्जांपल देते हैं, कार मैन्युफैक्चर, ग्रोसरी शॉप ऑनर,
ठीक है। तो बिजनेस का मतलब होता है चीजों को प्रोड्यूस करना। आप बना रहे हो या खरीद के फिर आगे से बेच रहे हो, ठीक है, या तो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या बनी हुई चीज को लाकर, ठीक है, उसे आगे बेच रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, बिजनेस है। किसी भी चीज को क्रिएट करना और उसे सेल करना या रीसेल करना क्या है, बिजनेस एक्टिविटी होती है, वो बिजनेस होता है। इसके वजह आपको क्या होता है, इसके वजह आपको प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को बना रहे हो, ठीक है, आप नई टेक्नोलॉजी को जनरेट कर रहे हो, उसके बाद आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो वो बिजनेस है। बिजनेस एक्टिविटी वो कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को खरीद रहे हो या खुद बनाकर आगे बेच रहे हो, रीसेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और उसके बदले आप क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, वो प्रॉफिट सारा आपका है। तो वो क्या है, बिजनेस एक्टिविटी। और इसे और अच्छे समझेंगे, आज मेरा जो मेन टारगेट था, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है और कितने पार्ट्स में डिवाइड ये है, इनके ऊपर ना सेपरेट चैप्टर हम अच्छे से समझेंगे। अभी शॉर्ट में क्या समझना है कि बिजनेस का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिसमें हम चीजों को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और उसे आगे सेल कर रहे हैं, और उसके बदले हम क्या कमा रहे हैं, उसके बदले हम कमा रहे हैं प्रॉफिट। फिर आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं, प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ठीक है, सीए, ये सब क्या है, हमारे लिए प्रोफेशन है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो प्रोफेशन होता है, जो मतलब कि जैसे डॉक्टर है, ठीक है, उसने जो पढ़ाई करी है, उसने जो प्रैक्टिस करी है, उसके बाद जो उसे नॉलेज गेन हुई है, ठीक है, जो उसके पास एक्सपीरियंस है, उससे वो क्या कर रहा है, सामने वाले को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपनी अपनी पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो डॉक्टर है, ठीक है, तो उसे इलाज करना आता है, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसके बदले से क्या मिलेगी, फी मिलेगी, फीस मिलेगी, ठीक है। जैसे लॉयर है, तो लॉयर क्या कहते हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वो जो एडवाइस दे रहा है वही उसका क्या है, वर्क है, उसकी उसका वर्क है, तो वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से प्रोफेशन में आ जाएगी। उसके वजह उसको जब वो कोई नॉलेज सामने वाले को दे रहा है, तो उसको प्रोफेशनल फी मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सी है, तो वो क्या करेंगे, आपकी कंपनी का ऑडिट करेंगे, ठीक है, टैक्स, इन सब का काम करेंगे, तो वो अपनी सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी पर्सनल सर्विस जो उन्होंने प्राप्त किया, जो उन्हें मिली है, तो ये क्या है उनके लिए, ये एक तरीके का प्रोफेशनल लाइन में है, ठीक है। और ये प्रोफेशनल लाइन में तो उन्हें क्या मिलेगी, बदले में प्रोफेशनल फी। अगर कहते हैं बिजनेस है, प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, दूसरे सर्विसेज का, ये क्या हो जाएगा, अर्न प्रॉफिट। क्या कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। फिर आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, लेबरर इन अ फैक्ट्री। लेबरर का मतलब होता है, हम दो वर्ड होता है, लेबर और लेबरर। लेबर मतलब होता है मजदूरी, ठीक है, और लेबरर मतलब होता है मजदूर। तो अगर हम मजदूर की तरह किसी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके मतलब हमें क्या मिलेगी, मंथ एंड पे सैलरी मिलेगी, तो हम क्या है, ये क्या आप एम्प्लॉयमेंट में हो, आप बैंक में कर रहे हो जॉब, बैंकिंग में, तो ये क्या आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाओगे। तो कोई भी काम अगर हम किसी के अंडर कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में हमें सैलरी मिल रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय में गिना जाएगा, ठीक है। ना ही हम बिजनेसमैन होंगे, ना ही हम प्रोफेशनल होंगे, हम क्या होंगे, एम्प्लॉय होंगे। इसके बदले में आपको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या क्या समझाया, मैंने आपको इतना समझाया, ह्यूमन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो हर इंसान लगा हुआ था किसी न किसी एक्टिविटी में। क्या लिखा है, परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या तो वो क्या कहते हैं, लव, अफेक्शन, सेटिस्फेक्शन, पीस के लिए किसी काम में लगा हुआ है, या फिर वो मनी अर्न करने के लिए, अपनी क्या कहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो उसे सोर्स चाहिए उसको प्राप्त करने में लगा हुआ है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक एक्टिविटी होती है जिसे क्या कहते हैं, हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं वो एक्टिविटी को। और कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसे हम क्यों कर रहे होते हैं, इसे हम अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए, जैसे हम चैरिटी कर रहे हैं, हमने एनजीओ खोल लिया, ठीक है, हम टेम्पल्स में जाके मंदिर जाते हैं, वहाँ पे हम माथा टेकते हैं, ठीक है, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, हम भंडारा करा रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो क्या ये सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, बिजनेस, प्रोफेशनल, और फिर हमारा आता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इन तीनों में भी मैंने आपको समझाया, बिजनेस में हमें प्रॉफिट अर्न होता है, प्रोफेशन में हमें प्रोफेशनल फी मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट में हमें सैलरी मिलती है, ठीक है, मंथ के एंड पे, ठीक है। तो बस इतना सा था, ये वर्ड तो आपने अपनी डेली लाइफ में सुने हुए हैं, इतना कुछ नहीं है। बिजनेस में बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें भी मैंने समझाई है, मोस्टली आपको सब पता होगा। बस अब इन चीज़ों को आपको एज अ आंसर लिखना ही सीखना है। आप अपनी बुक में से इंडिविजुअली टॉपिक्स को रीड करो,
जो चीज़ पॉइंट समझ में ना आए आप उस चीज़ को कमेंट करो, ठीक है। अगर मैं दोबारा वीडियो बनाती हूँ तो पहले मैं आपके डाउट्स ही सॉल्व करूंगी। अगर आपको चैट पे नहीं समझ में आ रहा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी दे रही हूँ, लेकिन आपको उस पर भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या क्या करूँगी, अगर न्यू वीडियो बना रही हूँ तो मैं पहले आपके डाउट्स ही आपको समझाने करूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चैनल को लाइक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।